ओके, तो जुलाई टू सितंबर में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो था 5.4%, जो पिछले 7 क्वार्टर्स में इट वाज द लोएस्ट। आई नो बहुत लोगों ने ये हेडलाइन इग्नोर मार दिया होगा, यही सोचा होगा ना कि ठीक है यार, एक क्वार्टर में कम आ गया तो क्या हो गया। बट लेट मी गिव यू द डेटा। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ना वो पिछले 4 क्वार्टर से, यानी कि 1 साल हो गया, पिछले 4 क्वार्टर से ग्रोथ रेट स्लो होता जा रहा है। अब पिछले साल के क्वार्टर 3 में ग्रोथ रेट था 8.6%, क्वार्टर 4 7.8, क्वार्टर 1 6.7 और इस साल के क्वार्टर 2 में आया 5.4। अब तो आरबीआई ने भी कह दिया कि इस साल हमारा कंट्री 7% से ज्यादा तो नहीं बढ़ सकता, एंड आरबीआई हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर दिस ईयर टू 6.6%। एंड जस्ट टू कंपेयर, पिछले साल हमारा ग्रोथ रेट था 8.2%। अब देखो, प्राइवेट कंजम्पशन एक बहुत बड़ा रीजन था जीडीपी ग्रोथ रेट का कम होना। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब यार लोग खर्चा ही नहीं कर रहे इकोनॉमी में, शायद लोगों के पास पैसे ही नहीं है, इसलिए ही तो ऑटो इंडस्ट्री रो रहा है कि भैया हमारा रिकॉर्ड अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। एफएमसीजी कंपनीज के सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, और ये सब शो करता है कि इंडिया में कंजम्पशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है। वैसे आपने ये सब कनेक्ट किया कि नहीं? एनीवेज, तो जब इकोनॉमी में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसको एक पुश देने की जरूरत होती है, मतलब लोगों के हाथों में और पैसे देने की जरूरत होती है, सो दैट वो जाए और इकोनॉमी में और खर्चा करे एंड द ग्रोथ रेट कम्स बैक ऑन ट्रैक। और यही चीज आरबीआई करता है पॉलिसी रेट्स मैनेज करके, बट आरबीआई डिड नॉट डू इट। अब इतना कम जीडीपी ग्रोथ रेट आने के बाद भी आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो अनचेंज्ड रखा एट 6.5%। अब आरबीआई ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने तो बहुत बार कह दिया कि भाई इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए सो दैट लोग और खर्चा करें, और वो लोग बोलेंगे भी ना, क्योंकि अगर जीडीपी रेट कम होता है देन इट इज गवर्नमेंट दैट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो इतना कुछ होते हुए भी व्हाई डिड आरबीआई नॉट कट द रेट्स? 3 रीजंस दैट यू शुड नो। देखो, आरबीआई का टारगेट होता है इन्फ्लेशन को ना 4% में मेंटेन करने के लिए, 4 ±2%, यानी कि जो हायर टॉलरेंस लिमिट है वो है 6% का। लेकिन इस अक्टूबर में जो इन्फ्लेशन का डेटा आया दैट वाज एट 6.2%, यानी कि महंगाई 6.2% से बढ़ी इन अक्टूबर, विच इज बियॉन्ड आरबीआईज टारगेट लेवल्स। बट इसमें एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का नंबर है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज है जो हम लोगों को सबसे ज्यादा हिट करता है, राइट? और इस अक्टूबर में फूड इन्फ्लेशन रीच्ड 11%। 11%। यू सी, अगर आप इंडियन इकोनॉमी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और मेरे से अगर आप पढ़ते रहोगे तो ऐसी कई चीजें आपको दिखने लगती है विच एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर नॉलेज, और फूड इन्फ्लेशन ऐसी ही एक चीज है। देखो, सितंबर में जो एक वेज थाली का प्राइस, वेज थाली मतलब रोटी, चावल, दाल, कुछ सब्जियां, दही और सैलेड, ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है क्योंकि मोस्टली इंडियंस यही खाते हैं, और एक स्टैंडर्ड माना जाता है फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट समझने के लिए। तो वेज थाली का जो प्राइस है सितंबर में बढ़ा भाई 11%, उसके बाद अक्टूबर में उसके ऊपर और 20% से बढ़ा। इतना हमारा सैलरी भी बढ़ता है क्या? बट इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। एनीवेज, तो मोटा मोटी रीजन ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन अभी हायर है देन आरबीआई टारगेट्स, और इसलिए आरबीआई ने रेपो रेट कम नहीं किया। इनफैक्ट आरबीआई ने तो इस साल का मतलब टोटल FY25 का जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है उसको भी रिवाइज करके बढ़ा दिया फ्रॉम 4.5% टू 4.8%। सेकेंड रीजन, यस, हमारा जीडीपी नंबर्स तो बहुत लो आया है, बट शक्तिकांत दास कहते हैं कि आवर इकोनॉमी हैज बॉटम्ड आउट, यानी कि अब इसके ऊपर से जो जीडीपी है वो ऊपर ही जाएगा एंड वी विल सी बेटर ग्रोथ नंबर्स।
और इसी चीज़ को वो रीज़न आउट भी करते हैं। देखो फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई था, तो वो कहते हैं कि इस बार खरीफ क्रॉप्स अच्छा हुआ है, रबी क्रॉप्स भी अच्छा होने का एक्सपेक्टेशन है, तो फूड इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाएगा। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो हिट हुआ था, डिजास्ट्रस रिजल्ट्स आए थे जिसकी वजह से हमारा जीडीपी इतना कम आया था, दैट विल ऑल्सो कम बैक ऑन ट्रैक। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी पिकअप करेगा, प्राइवेट कंजम्पशन भी पिकअप करेगा, सब कुछ ही पिकअप करेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब ऑर्गेनिकली ही हमारा जीडीपी बेटर होने वाला है इन दी अपकमिंग क्वार्टर्स, तो आरबीआई रेट कम क्यों करे। इसीलिए आरबीआई ने कहा कि भैया हम रेट को नहीं छोड़ेंगे, विल कीप इट अनचेंज्ड। ओके, तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स तो कम नहीं किया, लेकिन उन्होंने बैंक्स के हाथ में ज्यादा पैसे पकड़ा दिए। कैसे? कैश रिजर्व रेशियो को घटा के फ्रॉम 4.5% टू 4%। कैश रिजर्व रेशियो मतलब एक इमरजेंसी फंड मान लीजिए कि बैंक्स के पास जो डिपॉजिट है उसका 1% उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है इमरजेंसी के लिए, कि ऐसा ना हो कि आप किसी दिन बैंक गए विड्रॉ करने के लिए अपना ही पैसा और बैंक मना कर दे कि सॉरी हमारे पास तो है नहीं, हमने किसी को लोन में दे रखा है आपके पैसे। तो ऐसी चीजें ना हो, बैंक कोलैप्सेस ना हो, तो इसलिए एक इमरजेंसी फंड रखना पड़ता है आरबीआई के पास। आरबीआई ने वो कम कर दिया। उससे हुआ ये कि बैंक्स के पास अब ज्यादा पैसा आ गया, क्योंकि अब आरबीआई के पास रखना नहीं पड़ रहा, टू डिस्पर्स अमंग्स द जनरल पॉपुलेशन। तो इंटरेस्ट रेट्स तो कम नहीं हुआ, आपका होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, कार लोन रेट कम नहीं हुआ, लेकिन अब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है ज्यादा लोगों में वो लोन बांटने के लिए, विच विल प्रोबेबली स्पर मोर प्राइवेट कंजम्पशन इन द इकोनॉमी और हमारा जीडीपी नंबर्स बेटर होगा। तो रेट्स तो कम नहीं किए, लेकिन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने ये लिक्विडिटी बढ़ाया बैंक्स में। ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से आरबीआई ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया। अब देखो दुनिया में इतना कुछ हो रहा है यार, वॉर्स चल रहा है, ट्रंप चल रहा है, चाइना वाइना चल रहा है, एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे इन्फ्लेशन कुछ भी हो सकता है, काफी कुछ बढ़ सकता है, एंड दिस माइट ऑल्सो अफेक्ट आवर ग्रोथ। इसलिए मैनी पीपल आर सेइंग दिस इज अ गुड पॉलिसी decision by the RBI's MPC, that is the Monetary Policy Committee, and इसका एक और भी मीनिंग ये निकलता है कि जनवरी में या फरवरी में, that is early 2025 में रेट कट होने का प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाता है। कितने दिन तक इतना हाई रेट्स रखेंगे यार। कि अगर आपको लोन लेना था तो क्या आप 1-2 महीने के लिए डिफर करेंगे वो लोन लेना? कमेंट्स में बताना। सी यू लेटर।